क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर समाप्त होने वाला है? क्या नीतीश कुमार संन्यास लेने वाले हैं? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का सारा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है? तमाम तरह के सवाल अब एनडीए के अंदर उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा, इस पे एक दो दिन पीछे चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, इस वक्त बिहार के अंदर राजनीतिक हलचल जो है वो दिख रही है और लगातार कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। कुछ लोग दावा पेश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के खेमे से भी खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि बीजेपी भी अब नीतीश कुमार को बकसने के मूड में नहीं दिख रही। क्यों ऐसा है, इस चीज को समझिए। देखिए, जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को चेहरा मानने पर चुप्पी साध लिया है, नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें चलने लगी। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बाद एनडीए के नेता नीतीश कुमार के कार्यक्रम में नजर नहीं आने लगे और उसके बाद कई तरह की चीजें हुई जिसको लेकर ये कयास लगने लगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा भी किया गया है बीजेपी की तरफ से जिससे सवाल खड़े होने लगे, क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहती है? बीजेपी के एक प्लान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस दरमियान नीतीश कुमार जब अंतिम चरण के चुनाव थे तब इमोशनल कनेक्ट करते हुए पब्लिक से अपील किए थे कि इस बार भर देख लीजिए, ये मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन वही नीतीश कुमार अब अगली चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में बीजेपी को लगने लगा है खतरा, क्योंकि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनाने से कोई रोक रहा है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार से अलग होकर बीजेपी सरकार बना नहीं सकती और जब तक नीतीश कुमार है तब तक बीजेपी अपना सीएम नहीं बना सकती। तो ये समस्या है। तो ऐसे में इस बार बीजेपी का क्या प्लान है नीतीश कुमार से निपटने का, उसके बारे में बात करें। नीतीश कुमार के हटाने का जो प्लान है बीजेपी का, इससे पहले कांग्रेस का एंगल लेते हैं। कांग्रेस का एंगल ये है कि बिहार के जो नए गवर्नर बनाए गए हैं आरिफ मोहम्मद खान को इसलिए गवर्नर बनाया गया है ताकि बीजेपी अपना सेकुलर चेहरा बिहार के अंदर स्थापित कर पाए। और अगर बीजेपी अपना सेकुलर चेहरा बिहार के अंदर स्थापित करती है तो जो सेकुलर चेहरा नीतीश कुमार को वोट दे रहा है सेकुलर चेहरा मानकर, वही वोट अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो राजद के विरोध में नीतीश कुमार को वोट करता है। तो ऐसे में बीजेपी की मजबूती बढ़ेगी और यही कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर मुस्लिम राज्यपाल को बिहार में लाया गया है ताकि मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो। पहला बात। दूसरी बात यह है कि गिरिराज सिंह ने कल बयान दिया और बार बार बयान देते हुए कल गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा या साधारण सा बयान नहीं है। सिंपल साधारण बयान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बिहार के मुख्यमंत्री को भारत रत्न दे दिया जाता है तो इस बात का पूरा दबाव होगा कि आप अपनी राजनीति के चरम पर पहुंच गए हैं, तो अब बकसिए, यानी कि अब जगह छोड़िए, हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, आप संन्यास लीजिए। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन गिरिराज सिंह का हो सकता है, जो एक बड़ा गेम है। तो इसीलिए मैं तमाम तरह के सवालात जो शुरू में हुए उसके जवाब में मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से बीजेपी जो है वो अपना फ्यूचर प्लान सेट कर रही है ताकि नीतीश कुमार के बजाय इस बार अगर एनडीए की जीत हो तो कोई बीजेपी का सीएम बने। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।